राधे तुम भक्तगणों, आज की यह कथा देवी लक्ष्मी और गायों के संवाद की है। इस कथा का वर्णन महाभारत पुराण में किया गया है। इस प्रसंग को अगर आप समझ लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप कभी गरीब नहीं रहोगे। भक्तों, सभी वेद ग्रंथों में गौ माता का व्याख्यान है। गौ माता को सभी देवों की जननी कहा गया है। विश्व के 33 करोड़ देवी देवता गौ माता के शरीर में वास करते हैं। उनके दर्शन मात्र से ही इंसान के सारे कार्य मंगल पूर्वक हो जाते हैं। गौ माता को सृष्टि का 14वां रत्न कहा गया है। जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ तो उस समय 14 रत्न प्रकट हुए थे, जिनमें से कामधेनु गाय भी एक थी। आज की जो यह कथा है, इसे सुनकर आपके जीवन में सब मंगल होगा और हर प्रकार की परेशानी दूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं यह कथा। भक्तों, महाभारत पुराण में वर्णित एक कथा के मुताबिक एक बार माता लक्ष्मी सुंदर रूप धारण करके गायों के झुंड के पास पहुंच जाती हैं। एक सुंदर स्त्री को देख गायों ने पूछा, देवी आप कौन हो और कहां से आई हो? तुम इस पृथ्वी पर सबसे सुंदर स्त्री मालूम पड़ती हो। सच सच बताओ, तुम आखिर हो कौन और यहाँ क्यों आई हो? जब गायों ने ऐसा प्रश्न पूछा तब देवी लक्ष्मी ने अपना परिचय दिया और कहा कि हे गायों, मैं दुनिया में देवी लक्ष्मी के नाम से जानी जाती हूँ और सारा जगत मेरी कामना करता है। मैं इस समय दैत्यों को त्याग करा रही हूँ, क्योंकि वह आचार भ्रष्ट हो गए थे, हिंसा पर उतर आए हैं और निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर खा रहे हैं। वे अपने बच्चों को उल्टे संस्कार देकर चरित्रहीन बना रहे थे। उन्होंने वृद्धों का सम्मान करना छोड़ दिया, स्त्रियों को परेशान करना, घर में कलेश करना, दिन भर सोते रहना और तामसिक भोजन करना उनकी प्रवृत्ति बन चुकी है। एक दूसरे के साथ झगड़ा करना, गालियां देना उन्होंने शुरू कर दिया था। धन का उन्होंने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और निर्दोष प्राणियों पर अपना बल दिखाने लगे। उनके घिनौने और निंदनीय चरित्र को मैं सहन नहीं कर पाई, इसलिए मैं उनका त्याग कर वहाँ से चली आई और मेरे त्याग करते ही सारे राक्षसों का नाश हो गया। देवता मेरे आश्रय में रहने के कारण आनंद उठा रहे हैं। जिस दिन देवता मेरा दुरुपयोग करना शुरू कर देंगे, भ्रष्ट आचरण करने लगेंगे, उस दिन मैं उनको छोड़कर चली जाऊंगी। लोग ऐसा कहते हैं कि मैं चंचल हूँ, मैं एक स्थान पर ज़्यादा समय तक नहीं रुकती, लेकिन लोग सही नहीं कहते हैं। मैं एक स्थान रह सकती हूँ, लेकिन ये सब उन्हीं के हाथ में होता है। अगर कोई मेरा सही उपयोग करेगा और धर्म का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करेगा, घर में कलेश नहीं करेगा, लोगों के बीच प्रेम रहेगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, मेरा कुछ हिस्सा अच्छे कार्यों में उपयोग किया जाएगा, तो ऐसी जगह मैं लंबे समय तक ठहरती हूँ। लेकिन जब कोई निर्दोषों के साथ अन्याय करने लगता है, घर में हमेशा कलह करता है, स्त्रियों पर अत्याचार होता है, तो वहाँ से मैं चली जाती हूँ। मैं जिनके शरीर से निकल जाती हूँ वो नष्ट हो जाते हैं और जिनके शरीर में प्रवेश करती हूँ वो पुष्ट हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति संसार में मेरे बिना सुखी नहीं रह सकता। दुनिया को चलाने में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। मैं आज इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने शरीर में शरण दो। मेरा आश्रय पाकर तुम लोग भी संपन्न हो जाओ। देवी लक्ष्मी की बातें सुनकर गायों ने कहा, देवी आप कहीं और जाकर रहो, हमें तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारा संबंध बहुत से लोगों के साथ है। तुम पापियों के घर में भी रहती हो और धर्मात्माओं के घर में भी, इसलिए तुम कहीं और जाकर निवास करो। हम वैसे भी हष्टपुष्ट और सुंदर हैं। तुमने हमारे साथ इतनी बातचीत की, हम खुद को धन्य समझते हैं। जब गायों ने देवी लक्ष्मी से मना कर दिया तो देवी बोली, हे गायों, मैं वो हूँ जो लोगों को बहुत मुश्किल से मिलती है। मुझे पाने के लिए हर कोई लालायित रहता है। शायद ही कोई दुनिया में ऐसा होगा जो मुझे पाने की इच्छा ना रखता हो। लोग दिन रात मुझे पाने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। कुछ लोग तो मुझे चुराने का और दूसरों से छीनने का भी प्रयास करते हैं। मेरे लिए तो
और एक दूसरे की जान के प्यासे तक हो जाते हैं। लोग मेरे लिए तो न जाने क्या क्या करते हैं, पर हर कोई मुझे प्राप्त नहीं कर पाता। मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आई हूँ तो तुम लोग मुझे ठुकरा रही हो। अब मुझे समझ में आया कि अगर बिन बुलाए किसी के पास जाओ तो हमेशा अपमान ही होता है। मैं तुमसे फिर आग्रह करती हूँ कि मुझे अपने शरीर में शरण दे दो, मुझे अस्वीकार मत करो, मेरा अपमान मत करो। भक्तों, देवी लक्ष्मी की यह बात सुनकर गाय बोली, हे देवी, हम आपका अनादर नहीं कर रहे, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि हम आपको अपने अंदर जगह नहीं दे सकती, क्योंकि आपका मन बहुत चंचल है, आप कभी भी एक जगह नहीं ठहरती। अगर आने वाले समय में तुम हमें त्याग कर चली गई तो इस दुनिया के लोग स्वार्थी और लालची हैं, फिर वो हमारा त्याग कर देंगे तो हम उस समय कहाँ जाएंगी और हमारी दुर्गति हो जाएगी। कोई भी हमें अपने घर में नहीं रखेगा, हमें जंगलों में भी रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो हमारा क्या होगा? लोग हमें और हमारे बच्चों को खा जाएंगे। आज जो लोग हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, कल वह हमें पालने से कतराएंगे। उस समय हम दर दर की ठोकरें खाएंगे। इसीलिए हम बस यही कह रहे हैं कि हम अपना जीवन जैसे तैसे गुजार लेंगे, लेकिन आप हमसे दूर रहो, क्योंकि जब तक लोग हमारे अंदर आपके दर्शन करेंगे तब तक हमारी कद्र करेंगे। अगर आप हमें त्याग कर चली जाओगी तो फिर कोई हमें पूछेगा भी नहीं। गायों ने जब मना कर दिया तो देवी लक्ष्मी ने कहा, हे गायों, तुम तो हमेशा दूसरों का आदर करती आई हो, तुम अगर मेरा त्याग कर दोगी तो सारा जगत मेरा अपमान करने लगेगा। तुम मेरा मान रख लो, मैं तो तुम लोगों की सेविका हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। तुम तो हमेशा सबका कल्याण करती हो, तुम पुण्य पवित्र हो। तुम मुझे यह बताओ कि मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं? देवी लक्ष्मी ने जब गायों से निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि देवी, हम तुम्हें एक शर्त पर स्वीकार कर सकते हैं। तुम जब तक चाहे हमारे अंदर रहो, लेकिन जब भी कभी हमें छोड़कर जाओ तो हमारे गोबर और मूत्र में हमेशा बने रहना, क्योंकि हमारी यह दोनों चीज़ें परम पवित्र हैं। हम जानते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद लोग हमारी कदर नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करोगी तो लोग इनका उपयोग करके लाभ अर्जित करने के लिए हमारा पालन पोषण करेंगे। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, धन्य भाग मेरे, जो तुम लोगों ने मुझे अपने अंदर निवास करने का अवसर दिया। तुमने मेरा मान रखा, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि आज से मैं तुम्हारे गोबर और मूत्र में हमेशा हमेशा निवास करूँगी। भक्तों, इसी वजह से गाय के गोबर और मूत्र को पवित्र माना जाता है। यही वजह है कि प्राचीन काल से ही गाय के गोबर से घर को लीपा जाता है, और इसी वजह से आज भी लोग गायों की सेवा करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, और ऐसा करने से लोगों के घर में सुख शांति बनी रहती है। गाय की पूजा अर्चना करने से देवी लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है और घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। लेकिन जो भी व्यक्ति मन में लालच रखता है, बुरे कृत्य करता है, घर में कलेश करता है, अपनी घर की स्त्रियों पर अत्याचार करता है और दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता है, ऐसे लोगों के यहाँ लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। भक्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर लेना और आगे ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।